हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे टीचिंग एबिलिटी जीके शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लगभग 30 क्वेश्चन इससे आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन से कारक अशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं? तो उपरोक्त सभी क्या क्या है? अशक्त विद्यार्थियों के प्रति जो नज़रिया है वो है परिवहन की सुविधाएं और समर्थन सेवाओं की कमी। परिवहन सुविधाएं के भी कमी के कारण जो अशक्त विद्यार्थी हैं या बोल सकते हैं दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामूहिक कार्यों द्वारा किसके प्राप्त करने की संभावना बिल्कुल नहीं होती? सामूहिक कार्य से किसे प्राप्त करने की संभावना बिल्कुल नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की बराबर सहभागिता। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में किसी व्यक्ति में अशक्तता भारत के विकलांगता अधिनियम 1995 से परिभाषित की जाती है, जहां अशक्तता मतलब विकलांगता का अर्थ क्या है, मतलब अर्थ है आपको बताना है। तो अंधापन, मानसिक बीमारी, लोकोमोटर विकलांगता। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए और विद्यार्थियों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रेरणा के स्रोत नहीं होते, वह शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, वे शिक्षकों को माता पिता के समान देखते हैं, वे शिक्षकों को बेहतर व्यक्ति महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। जो विद्यार्थी है वो शिक्षक जो मार्ग बताते हैं उन्हीं मार्ग का अनुकरण करते हैं या उनके द्वारा कहे गए मार्गों का ही चयन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, मतलब उनके कहे गए बातों का पालन करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीखने की पारंपरिक विधि शिक्षण नियंत्रण निर्देशात्मक प्रक्रिया को सम्मिलित करती है। इस प्रकार सीखने का जो तरीका है वो खाली स्थान बन जाता है। तो आंसर रहेगा इसका निष्क्रिय बन जाता है। जो सीखने की पारंपरिक जो विधि है, अगर कोई शिक्षक अपनाता है तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें जो नियंत्रण आ जाता है, जिसके कारण सीखने का जो तरीका है वो निष्क्रिय हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा में चॉक और टॉक के द्वारा पढ़ाने के तरीकों को खाली स्थान कहते हैं। तो एक तरफा संचार, पारंपरिक व्याख्यान दृष्टिकोण, पूर्व प्रौद्योगिकी प्रकार की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों कहा जाता है। चॉक और टॉक के द्वारा पढ़ाने के तरीकों को एक तरफा संचार, पारंपरिक व्याख्यान दृष्टिकोण और पूर्व प्रौद्योगिकी प्रकार की शिक्षा कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहले इसके बारे में सोचते हैं खाली स्थान शिक्षार्थियों की विशिष्ट विशेषता है। पहले इसके बारे में सोचा जाता था कि खाली स्थान जो है शिक्षार्थियों के लिए मतलब विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता है। तो ऑप्शन ए विमर्शपूर्ण इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्टिव। एग्ज़ाम में आप जब भी टीचिंग एबिलिटी का जो जीके सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इंग्लिश को भी पढ़ लेना, क्योंकि जो ऑप्शन है उससे भी पता चल जाता है, क्योंकि हिंदी का समझ में नहीं आता। यहाँ का जैसे विमर्शपूर्ण इसमें समझ नहीं आ रहा है तो इससे देख लीजिए रिफ्लेक्टिव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कक्षा में छात्र की भागीदारी में कैसे सुधार किया जा सकता है? किसी कक्षा में छात्र की भागीदारी में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक गतिविधियों और प्रतिवेदन के द्वारा। याद रखिएगा। सामूहिक गतिविधियों और प्रतिवेदन के द्वारा छात्र की भागीदारी में सुधार किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में किस समूह का विस्तार उन्मुख होने की संभावना नहीं है? शिक्षार्थियों में किस समूह का विस्तार उन्मुख होने की संभावना नहीं है? तो वैश्विक शिक्षार्थी, ग्लोबल लर्नर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों को कैसे उत्साहित कर सकता है? बताइए दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों को कैसे उत्साहित कर सकता है? कक्षा में सबसे अच्छे स्नातक अंक लेने में मदद करने के द्वारा, उनके सुलिखित कार्यों को जमा करने में मदद करने के द्वारा, उनकी खुद की क्षमताओं को सुधारने में मदद करने के द्वारा, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सांविधिक निकाय जो भारत में शिक्षा के मानक स्थापित करती है वो क्या है? तो शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा। सांविधिक निकाय जो भारत में शिक्षा के मानक स्थापित करती है वो है शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेशमा मैडम ने अपने छात्रों को खालिस्तान के द्वारा स्वतंत्र बनाने का निश्चय किया है। रेशमा मैडम ने अपने छात्रों को खालिस्तान के द्वारा स्वतंत्र बनाने का निश्चय किया है। किसके द्वारा बनाने का निश्चय किया है आपको बताना है। उनके छोटे मोटे झगड़ों को अनदेखा करना, सभी को जिम्मेदारी देना, कक्षा को 2 समूह में विभाजित करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी को जिम्मेदारी देना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के बहुमत यह सोचती है कि विकास इससे होता है। तो इसके राइट आंसर रहेगा प्रकृति और पोषण की पारस्परिक अन्योन्य क्रिया से, याद रखिएगा। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका बहुमत यह है कि जो विकास है इसी से होता है, प्रकृति और पोषण की पारस्परिक अन्योन्य क्रिया से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों के बीच सहकारिता में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम तरीका खालिस्तान हो सकता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नियत कार्यों को एक साथ करने के लिए देना। जो नियत कार्य है उनको एक साथ करने के लिए देना लड़कों एवं लड़कियों के बीच सहकारिता में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम तरीका माना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती खालिस्तान है। जो शिक्षक है उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती खालिस्तान है। तो क्या है? शिक्षण अध्ययन को प्रभावशाली बनाना। एक शिक्षक के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है अपने शिक्षण शैली में को या अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसको प्रभावशाली बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई है, मतलब उनको कठिनाई होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगा, शिक्षण अध्ययन को प्रभावशाली बनाना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है और कठिनाई भी है कि अपना शिक्षण जो पढ़ाने का तरीका है उसे किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सके जिससे स्टूडेंट अच्छे से इसे समझ सके। तो ये थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।